जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को होली के पावन पवित्र त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आने वाली है और होली की पूजा में बड़कुल्ले की माला का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बड़कुल्ले क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और बड़कुल्ले में कौन कौन सी चीजें हमें बनानी होती है, कौन कौन से खेल खिलौने बनाने होते हैं और बड़कुल्ले की माला किससे बनती है और कब से कब तक हमें ये माला बना लेने चाहिए। तो देखिए, ढाल बड़कुलों की माला के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। कई सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो हमारे पुरातन समाज से चले आ रहे हैं, पुरातन समय से चले आ रहे हैं और उनको निभाने के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों ही रीजंस होते हैं। और देखिए, बड़कुले की माला जो होती है ना, वो गाय के गोबर से ही बनाने चाहिए। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि गाय के गोबर से ही क्यों? तो देखिए, गाय माता को हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय और पवित्र माना जाता है। न केवल स्वच्छता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है, बल्कि इसमें माता लक्ष्मी और पृथ्वी देवी का स्वरूप भी माना जाता है। होली के धार्मिक त्योहार पर गोबर से बने हुए बड़कुल्ले की पूजा और हवन में उपयोग किए जाते हैं ये उपले, जिससे वातावरण जो है हमारा शुद्ध होता है। यही कारण है कि गाय के गोबर के बने हुए बड़कुलों को होली के पूजन में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि ढाल बड़कुले बनाने के लिए हमें किस तरह से क्या-क्या आकृतियाँ बनानी है। देखिए, आप सबसे पहले किसी भी गौशाला से, अगर आपके घर के आसपास में है या कोई अगर किसी के घर में गाय माता रहती हैं, तो उनके घर से आप गाय का गोबर ज़रूर से ले आएँ। देखिए, क्योंकि जभी भी हम पूजन करेंगे ना, तो ये सबसे पहले 10-1 दिन पहले हमें बना लेना चाहिए, क्योंकि ये गाय के गोबर से जब हम बनाएँगे ना, तो जल्दी सूखते नहीं हैं, तो इसको सूखने के लिए भी समय चाहिए होगा। तो 11 यानी एकादशी के दिन से भी आप ये शुरू कर सकते हैं और या अमावस्या के बाद से भी कई लोग शुरू करते हैं। तो आपके यहाँ जो भी रिचुअल्स है, उस हिसाब से आप ये बड़कुले बनाना शुरू कर सकते हैं। और देखिए, जब भी हम होली पूजन के लिए जाते हैं ना, तो नारियल लेकर के जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गाय के गोबर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इससे हमें नारियल बनाना है। तो नारियल को बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना जाता है, हर एक पूजन में नारियल का प्रयोग होता ही है। तो नारियल बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए, आप कोई भी 2 दीपक ले सकते हैं, नया पुराना कैसा भी दीपक आपको ले लेना है और दीपक के अंदर कुछ भी आप बजने वाली जैसे पत्थर आदि डाल सकते हैं, जिससे ये आवाज़ करेगी। तो आपको क्या करना है, दोनों दीपकों को आपस में जोड़ लेना है और इसके ऊपर आपको क्या करना है, गोबर इस तरह से कवर कर देना है और अच्छे से आपको कवर करना है ताकि ये बीच में खुले नहीं। तो इस तरह से जो है हमारी नारियल तैयार हो जाएगी। और देखिए, जब हम पूजा की थाली तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले नारियल को भी जरूर से लेकर के जाते हैं और नारियल में हमें देखिए छेद नहीं करना, यानी कि होल नहीं करना है। बाकी जितने भी खेल खिलौने हम बनाएंगे ना, उसमें होल किया जाता है, लेकिन नारियल में होल नहीं करना है, क्योंकि इसको हम सिर्फ रख करके इसकी माला में प्रयोग नहीं करेंगे। इसको जो पूजा की थाली होती है उसमें रख करके हमें लेकर के जाना होता है और जब होलिका पूजते हैं ना, तब वहां पर इस नारियल को चढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, हमें पान का पत्ता बनाना है। तो पान का पत्ता बनाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा-सा गोबर आपको ले लेना है और गोबर को अच्छे से आप मिक्स कीजिएगा, तब ढंग से बनेगा। फिर आपको अपने हाथ को इस तरह से नीचे रख लेना है और इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ बता रही हूँ, ऐसे रख कर के दोनों हाथों को ही आपको रखना है। और अगर कोई हेल्प कराने वाला है तो और जल्दी बन जाता है, नहीं तो आप अकेले भी ईज़िली इस तरह से पान का पत्ता बना सकते हैं। और पान का पत्ता इस तरह से हमारा जब बन जाएगा ना, तो इसके अंदर भी हमें होल कर लेना है, ठीक है? सभी में जो भी है चीज़ हम यहाँ पर खेल खिलौने या जो कुछ भी बनाएँगे ना, तो आपको उसमें होल ज़रूर से करना है, क्योंकि देखिए बाद में इसे हमें माला में पिरोना होता है। रस्सी में पिरो करके माला बनाएँगे, तो इसलिए जो भी चीज़ आप बनाएँगे उसमें आपको होल करना है। तो देखिए, इस तरह से हमारे जो है पान का पत्ता भी यहाँ तैयार हो चुका है। अब हम चाँद, सूरज आदि बनाएँगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से रख कर के आप सूरज बना सकते हैं, चाँद बना सकते हैं और इसके देखिए, जभी भी हम कोई पूजा करते हैं तो चाँद, सूरज ज़रूर से बनाते हैं। तो चाँद, सूरज आदि हमने यहाँ पे बना लिया है। अब देखिए, चूल्हा हमें बनाना है, चूल्हे के बिना कोई भी हमारा काम नहीं होता। खाना कहाँ बनेगा, तो इसलिए हम चूल्हा भी बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने चूल्हे की आकृति बना ली है। आकृति मात्र से भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चूल्हा बना लिया, इसके बीच में भी हमें होल ज़रूर से करना है। चूल्हे के साथ ही जो है ना, हमें रोटी भी ज़रूर से बनानी है। तो देखिए, आप रोटी पतली-पतली इस तरह से गोल-गोल कर सकते हैं और इसके साथ ही देखिए, जो घर के ज़रूरी सामान होते हैं ना, उसमें सिलबट्टा भी आता है। तो हमने यहाँ पर सिल बना लिया है और देखिए, बट्टा थोड़ा-सा आपको मोटा बनाना है ताकि ये टूटे नहीं, उसमें भी हमें छेद कर देना है और साथ ही देखिए, यहाँ पे हमने रोटी भी बना ली है। ये सारी चीज़ें जो है ना, पूजा के लिए ज़रूरी
भी होता है, इसलिए हम इस तरह से सब कुछ यहाँ पर बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ढाल बनाएंगे, तो ढाल बनाने के लिए क्या करना है, आपको रोटी की जैसे थाप लेनी है और उसके बाद साइड में इस तरह से आप कोई भी डिजाइन जैसी आपको आती है आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप देखिए ढाल जो है जितने घर के मेल मेंबर्स होते हैं ना, उनके लिए दो दो ढाल बनाई जाती है। वैसे आपके यहाँ हर एक के रिचुअल्स देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबके पीछे जो है ना महत्व एक ही होता है। तो यहाँ पर आपके जितने बनाए जाते हैं आप अपने हिसाब से बना ले। हमारे यहाँ जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनके लिए दो दो ढाले यहाँ बनाई जाती है। इन सब के साथ ही देखिए कई श्रृंगार सामग्री भी बनाई जाती है, जैसे कंघा आदि बनाए जाते हैं। तो देखिए आपको जैसा भी आकृति आती है इस तरह से कंघा आदि भी बना लेना है, लेकिन हाँ जो भी चीज़ आप बनाएंगे ना थोड़ी मोटा बनाएंगे ताकि उसमें होल आराम से हो सके और टूटे नहीं। और कुछ नहीं अगर आपको आ रहा है बनाना विशेष आकृति, तो आप सिंपल इस तरह से गोला गोला करके थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पेड़ी बना ले और इस तरह से आपको बड़कूले बना लेने हैं। जितने सदस्य हैं उस हिसाब से आप बड़कूले बना सकते हैं ज़्यादा करके। और इनके साथ ही देखिए होलिका माई बनाई जाती है, यानी होली माई भी बनाई जाती है। तो आप इस तरह से थोड़ा बड़ा सा ही लोई आपको लेना है और उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा चेहरे की आकृति आपको देनी है। तो फेस बना लें, उनके पैर बना लें, हाथ बना लें, इस तरह से आपको कर लेना है। और उसमें आपको फिर आईज जो है ना, आंखें और नैन वगैरह बनाने हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, या तो आप कौड़ी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो जौ के दाने जो होते हैं ना वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम होलिका तैयार कर लेंगे। कई लोगों के यहाँ प्रहलाद भी बनाए जाते हैं, तो आपके यहाँ जैसे रिचुअल्स आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने बनाई ना वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई लोगों के यहाँ देखिए खड़ेऊ भी बनाए जाते हैं, तो जितने भी घर के मेल मेंबर्स होते हैं ना उनके हिसाब से खड़ेऊ बनाए जाते हैं दो जोड़ी के। तो पहले के ज़माने में देखिए खड़ेऊ पहना जाता था ना जो लकड़ी का होता है, तो उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से आपको गोला ले लेना है और उसमें इस तरह से जो खड़ेऊ का स्टैंड होता है वो बना लेना है। तो इस तरह से आप खड़ेऊ बना सकते हैं। चक्की जो होती है जिसमें हम अनाज को पीसते हैं वो बना सकते हैं। देखिए बनाने का तो बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन साधारण जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। देखिए अगर आपको बहुत सारी सामग्री जैसे खड़ेऊ आदि बनानी नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल बड़कूले भी बना सकते हैं, यानी गोल गोल पेड़ के जैसे बनाते जाएं और इसके बीच में आपको होल कर लेना है। दोनों साइड से आपको होल हो जानी चाहिए, थोड़े मोटे बनाए ताकि ये सूखने पर टूटे नहीं। तो इस तरह से जो है बहुत सारे मालाएं होली में चढ़ाए जाते हैं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके लिए एक एक मालाएं बनाई जाती है। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर में जितने बच्चे हैं कम से कम उनके लिए तो आपको माला जरूर से बनानी है। और एक माला के अंदर कम से कम 11 बड़कूले जरूर से डाले जाते हैं, यानी कि हमने जो भी सार सिंगार आदि सब कुछ बनाया है ना सबको मिला करके 11 बड़कूले जरूर से होने चाहिए, यानी चांद सूरज वगैरह भी इसी में काउंट हो जाएंगे। उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे घर के सदस्य के नाम की माला अलग अलग बनाए, नहीं तो कम से कम जितने बच्चे उतनी माला आप जरूर से बनाए। तो देखिए फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ये बड़कूले बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपने उस समय बड़कूले नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप होली में अभी समय है तो आप कभी भी बड़कूले बना सकते हैं। और इसको आप ध्यान रखिए कि पॉलीथीन पर ही सुखाएं, क्योंकि देखिए अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बरसात आ जाए। तो पॉलीथीन पर रहेगा तो आपको सुखाने में ईजी होगा, उठाने में भी ईजी होगा कि आप आराम से इसको अंदर कर सकते हैं। तो अभी होली में टाइम है, अगर आपने अभी तक बड़कूले नहीं बनाए हैं तो बड़कूले जरूर से बनाए। देखिए बहुत ही अच्छा रिचुअल है और घर में अगर आप गोबर से कुछ भी करते हैं तो आपके घर का भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसलिए आप जरूर से गाय माता के गोबर आप ला करके इस बार घर पर ही बड़कूले बनाएं। और देखिए अगर आपको गाय माता के गोबर कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, आसपास गौशाला नहीं है या कहीं भी गाय माता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने बनाए बड़कूले मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो आप वहां से ला करके भी बड़कूले की माला जो है होलिका पूजन में यूज कर सकते हैं। और कम से कम 2 बड़कूले की माला आपको रखनी है, जो आपका काम में लेंगे। तो आप बासोड़ा की जो पूजन होती है ना उसमें भी ये बड़कूले काम में लिए जाते हैं। तो आप लोगों को बड़कूले की ये प्रोसेस कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।